हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है और आज मैं लाया हूँ पावर ऑफ एक्स का एपिसोड 4। दोस्तों, ये एपिसोड हमारे हाउस ऑफ एक्स के एपिसोड 4 के बाद ही शुरू होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें ईयर 1 दिखाई देता है, जहां हमें बार सिनिस्टर दिखाई देता है, जहां पर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो मिस्टर सिनिस्टर से मिलने आते हैं। लेकिन एंट्रेंस पर एक गार्ड उन्हें रोक लेता है और उनसे पूछता है कि उनका यहाँ आने का क्या काम है, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि वो यहाँ पर मिस्टर सिनिस्टर से मिलने आए हैं। तभी वो गार्ड अपना हेलमेट उतारता है और हमें पता चलता है कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिनिस्टर ही था, जो उनसे कहता है कि उन्हें कौन से मिस्टर सिनिस्टर से मिलना है। फिर 10 मिनट बाद हम प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को देखते हैं, जो एक और मिस्टर सिनिस्टर से मिलने आते हैं। तभी मिस्टर सिनिस्टर मैग्नेटो की केप देखकर कहता है कि मेरे लिए ऐसी केप क्यों नहीं बनाई, जिस पर उसका सेवक कहता है कि वो भूल गया इसलिए नहीं बनाई। ये सुनते ही मिस्टर सिनिस्टर उस सेवक को मौत की सजा सुना देता है और वहाँ खड़े गार्ड्स एक ही पल में उस सेवक को खत्म कर देते हैं। फिर मिस्टर सिनिस्टर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो से उनके आने की वजह पूछते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स मिस्टर सिनिस्टर से कहता है कि वे लोग यहाँ मिस्टर सिनिस्टर के साथ एक डील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्टर सिनिस्टर म्यूटेंट के डीएनए के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है। तभी आगे प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि वो सारे म्यूटेंट्स के डीएनए उन्हें लाके देंगे, जिसे सिर्फ मिस्टर सिनिस्टर को संभाल के रखना है ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। जिस पर मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि इसमें उसका क्या फायदा है। लेकिन तभी मिस्टर सिनिस्टर का सर फट जाता है। तभी वहाँ पर असली मिस्टर सिनिस्टर आ जाता है और पूछता है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे तो हमें आगे क्या करना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि फिलहाल जो तुम कर रहे हो वही करो और फिर मैं तुम्हारे दिमाग से ये सारी बातें मिटा दूंगा और फिर एक दिन जब काम होगा तब मैं तुम्हें ये सब कुछ याद दिलाऊंगा। ये कहकर प्रोफेसर एक्स उसकी यादें मिटा देते हैं। फिर कहानी ईयर 1 में कुछ महीने पीछे चले जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर एक्स डगलस रैमसी यानी कि साइफर को लेकर एक जगह पर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये जगह दरअसल में क्रकोआ है। साइफर दरअसल में वो शख्स है जो हर एक लिविंग बीइंग की भाषा को समझ सकता है। तभी प्रोफेसर एक्स साइफर को अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। तभी वो पेड़ कुछ अलग भाषा में ही उनसे बात करने लगता है। तभी प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि शायद ये पेड़ बहुत ही सैड है। लेकिन तभी साइफर कहता है कि ये पेड़ सैड नहीं है बल्कि बात कुछ और ही है। तभी साइफर उस पेड़ को हाथ लगाता है और तब वो पेड़ उसे सारी कहानी बताता है। वो पेड़ उसे बताता है कि वो कभी एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था ओकारा। लेकिन फिर एक बार किसी दुश्मन के ट्वाइलाइट स्वॉर्ड ने उसे 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया एराको और दूसरा है क्रकोआ, और इन दोनों के बीच एक बड़ी दरिया बन चुकी थी जिसमें से कुछ दुश्मन बाहर आए। लेकिन तभी एक शख्स ने उनका सामना किया, एक ऐसा शख्स जो सबसे पहला म्यूटेंट था। उसने उस दुश्मन का डट कर सामना किया। उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस दुश्मन को अराको के साथ दूर फेंक दिया और उस दरिया को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और तब से आज तक क्रकोआ अकेला है। और तब हम देखते हैं कि वो शख्स जिसने क्रकोआ को बचाया वो कोई और नहीं बल्कि एपोकलिप्स था। ये सारी कहानी सुनने के बाद साइफर तैयार हो जाता है क्रकोआ को ऐसी जगह बनाने के लिए जिससे कि सारे म्यूटेंट्स उससे बात कर सके। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें ईयर 1000 दिखाई देता है, जहाँ पर हम एल्डर को फ्लैनेक्स से बात करते हुए देखते हैं। जहाँ पर एल्डर फ्लैनेक्स से कहता है कि वे लोग खुद में परिवर्तन करना चाहते हैं। तभी वो एल्डर फ्लैनेक्स को एक डिवाइस देता है जिसे फ्लैनेक्स अपने अंदर निकल लेता है। तभी फ्लैनेक्स एक बड़ी सी गोल मशीन में बदल जाता है, जिसके कारण वहाँ खड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एल्डर उन ग्रुप को बताता है कि फ्लैनेक्स दरअसल में उनको ही निगलता है जो उसके काम के है। इसलिए एल्डर ने एक डिवाइस में अपना डेटा भरकर वो फ्लैनेक्स को दिया ताकि वो निगल सके और जान सके कि हम उसके काम के हैं या नहीं। और ये कहते हुए वे लोग फ्लैनेक्स के जवाब की राह देखने लगते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।